मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को समाप्त करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने पैराग्राफ 15 तक और कवि परिचय को देख लिया था। यहाँ 16वें से शुरू करते हैं। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हम लोग के पास इन महान और सुंदर शानदार उपलब्धियों को देखने के लिए आँख नहीं थी। मतलब महात्मा गांधी जी बताते हैं कि हमारे देश में कितने रिलीजियस आविष्कार हुए, कितने डिस्कवरीज हुए जो रिलीजन से जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोग उनको नहीं देख पाए। वी आर डेजल्ड बाय द मेटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। हम पश्चिमी विज्ञान की भौतिकवादी तरक्कियों को देखकर चौंधिया गए। मतलब डेजल्ड मतलब चौंधिया जाना, है ना। मतलब हम उनको देख के एकदम उनके प्रशंसक बन गए, अपना वाला भूल गए। आई एम नॉट एनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मैं उन प्रगतियों को पसंद नहीं करता। इनफैक्ट it almost seems as though God is his wisdom has prevented India। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने खुद ही भारत को इससे रोका है। माने इस तरह की भौतिक प्रोग्रेस से ईश्वर ने खुद ही भारत को रोका है। From progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म। इसका मतलब मतलब क्यों रोका है ईश्वर ने? ताकि यह भौतिक तरक्की के प्रवाह को रोकने में सफल हो सके। मतलब जो भौतिक तरक्की है उसको यह रोकने में सफल हो सके, इसलिए ईश्वर ने शायद भारत को उन तरक्कियों से दूर रखा है जो वेस्टर्न लोग करते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म that has kept it alive up till now। इन सब के बाद हिंदुत्व में कुछ ऐसा जरूर है जिसने इसे अब तक जिंदा रखा है। किस चीज़ को? मतलब हम लोग भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं और मतलब हम लोग थोड़े से धर्म के करीब रहते हैं, क्योंकि उससे हमारी असली शांति, मानसिक शांति मिलती है। ये कह रहा है मतलब हिंदुइज्म जो है उसने इसको अब तक जिंदा रखा है। इट हैज़ विटनेस्ड the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilization। इसके सामने ही बेबीलोन, सीरिया, है ना, फारस और मिस्र की सभ्यताएं खत्म हो गई। कास्ट ए लुक अराउंड यू, मतलब अपने चारों ओर नजर दौड़ाओ, है ना। वेयर इज ये क्या है? रोटेन एंड वेयर इज, सॉरी रोम है ये, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मिट गया इसलिए दिक्कत हो रहा है। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, मतलब रोम और ग्रीस कहाँ है? क्या ग्रीस यूनान को कहते हैं। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर फ्रॉम इटली ऑफ जिबॉन, मतलब या इसको गिबॉन भी कहते हैं, कि क्या तुम अब कहीं मतलब गिबॉन को पाते हो? इटली ऑफ गिबॉन मतलब क्या तुम अब कभी गिबॉन को पाते हो? और रेदर द एंशिएंट रोम फॉर रोम वाज इटली, या फिर पुराने रोम को, वैसे रोम ही अब इटली हो गया है। गो टू ग्रीस, तुम यूनान जाओ, है ना। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जहाँ विश्व प्रसिद्ध एथेंस सभ्यता है। एटिक सिविलाइजेशन एथेंस सभ्यता कहते हैं। देन कमिंग टू इंडिया, और तब भारत आए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंसंट्रेटेड to say yes, I see here ancient India still living।
इसका मतलब कि तुम जब प्राचीन सभ्यता को देखोगे, तुम आज के भारत को देखो, तुम कहने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ, मैंने आज भी पुराने भारत को जिंदा देख रहा हूँ। मतलब तुम जब चले जाओगे यूनान और वहाँ देखोगे कि वहाँ कुछ मतलब प्राचीनता नहीं है, सब कुछ एकदम बदल चुका है। लेकिन तुम भारत आओ और भारत को देखो, तब तुम्हें लगेगा कि मैं आज भी प्राचीन भारत को देख रहा हूँ, क्योंकि भारत के लोगों ने उसे अभी तक जिंदा रखा है ना। ट्रू देयर वेयर डंग हिप्स, मतलब यह सच है कि यहाँ गोबर के ढेर है। टू हेयर एंड देयर, मतलब यहाँ वहाँ। बट देयर इज ए रिच ट्रेश्योर बरीड अंडर देम, लेकिन उसमें कीमती खजाना छुपा हुआ है। एंड द रीजन वाई इट इज सर्वाइव्ड इन दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट was not development among material but spiritual lines। और इस सभ्यता के अब तक जीवित रहने का कारण यही है कि हिंदुत्व जो है वो भौतिकता के जगह आध्यात्मिकता को मतलब वैल्यू देता है। हम लोग स्पिरिचुअल लाइंस हम लोगों ने बनाया है, मटेरियल मतलब लाइंस नहीं बनाया है। हम लोगों ने भौतिकता के जगह पे मतलब आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया है हिंदुत्व ने। 20वां, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। मतलब हमारी सभ्यता, हमारा मतलब कल्चर, संस्कृति, हमारा स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, मतलब हमारी इच्छाओं को बढ़ाने में नहीं है। मतलब हमारी जो संस्कृति है वो हमारी इच्छाओं को बढ़ावा नहीं देती है। सेल्फ इंडल्जेंस बट ओपन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल, मतलब यह इच्छाओं के प्रति माने इच्छाओं को प्रतिबंध लगाने पे जोर देती है और त्याग पर जोर देती है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नॉट डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरोपियन की सभ्यता उनको सूट करती है। बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट, लेकिन मतलब हम उनकी नकल करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडॉप्ट और assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। मतलब इसका मतलब यह नहीं कि हम उनकी अच्छी बातों को अपनाने से मतलब बचेंगे, उनकी अच्छी बातों को नहीं अपना सकते। as it does not also means, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it, कि मतलब इसका यह भी अर्थ नहीं कि यूरोप वाले अपनी बुरी चीज़ों को दूर न करें, उनमें जो बुराइयां हैं उसको वो दूर न करें, इसका यह भी मतलब नहीं होता है। द इंसिस्टेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल, मतलब लगातार भौतिक सुखों की तलाश में रहना इतना बुरा है। And it make bold to say that Europeans themselves will have to remodel their outlook। और मतलब मैं यह बेबाकी से कह सकता हूँ कि यूरोपवासियों ने अपने दृष्टिकोण में मतलब यूरोपवासियों को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना हो। If they are not perish under the weight of comforts to which they are becoming slaves, मतलब अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे आराम में दबकर खुद ही मर जाएंगे। इट मे बी डैट माई रिगार्डिंग इज रॉन्ग, यह हो सकता है कि मेरा सोच गलत हो। बट आई नो डैट इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ, लेकिन मैं भारत के लिए कह सकता हूं कि अगर भारत इसके पीछे भागे तो मौत निश्चित है। लेट अस engrave on our hearts
द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। मतलब चलो हम एक पश्चिमी दार्शनिक के इस बात को याद करें, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मतलब सिंपल रहो, सादा जीवन बिताओ और ऊंचा सोचो। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू who profess to do the thinking for the the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। कहने का मतलब है कि आज तो ये निश्चित है कि लाखों लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। कुछ लोग जनता के बारे में सोचते हैं, वे भी ऊंचे जीवन की खोज में ऊंचे विचारों को भूल जाते हैं। Civilization in the real sense of term consists not in the multiplication। मतलब सभ्यता वास्तव में अपनी इच्छाओं को बढ़ाने का नहीं, बट इन द डिलिबरेट द वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, बल्कि अपनी इच्छाओं को रोकने का मतलब प्रयास है ना, नाम है। सभ्यता का काम ये नहीं कि अपनी इच्छाओं को लगातार बढ़ाते जाए, बल्कि वो उनको रोकने का काम करती है। This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service। मतलब केवल इससे ही संतुष्टि, सच्ची खुशी और सेवा की भावना का विस्तार हो सकता है। 24वां पैराग्राफ इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है। ए सर्टेन डिग्री ऑफ ए फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। मतलब थोड़ी भौतिक संगति और सुविधा ठीक है, जरूरी है, बट एबव द सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। मतलब लेकिन यदि उसको आगे बढ़ाया जाए तो यह आराम की जगह परेशानी का कारण बन जाती है। देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एंड unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and snare। मतलब इसलिए बहुत सारी इच्छाओं को रखना और उनको पूरे करते रहने का विचार एक कल्पना लगता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ ए डेड स्टॉप। कहने का मतलब है कि मतलब किसी की शारीरिक आवश्यकताओं या बौद्धिक आवश्यकताओं को एक खास बिंदु पर रुक जाना चाहिए, वरना मतलब बिफोर इट डेंजरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोल्यूटियसनेस। मतलब अगर यह नहीं रुका तो यह शारीरिक और भौतिक विलासिता में समाप्त हो जाएगा। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इट हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड। मतलब मनुष्य को अपने शारीरिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि उसे मानवता की सेवा में रुकावट ना आए और जहां वह अपनी सारी ऊर्जा लगा सके। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके हम लोग समरी को और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। थैंक यू।